नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इवॉल्व विद ज्योति पर। मैं ज्योति अहलावत। आज जिस बीमारी की जानकारी उसका नाम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। दोस्तों, अर्थराइटिस की 100 से ज़्यादा मेडिकल टाइप्स पाई गई हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक का माना गया है वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसे इतना खतरनाक क्यों माना गया है? क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि इसमें आपके शरीर के जो रक्षक सेल्स होते हैं WBC, वो ही शरीर की हड्डियों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जॉइंट्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे जो जॉइंट्स हैं उनसे लेकर ये बड़े जॉइंट्स जैसे एल्बो और नी जॉइंट्स तक को नुकसान पहुंचाते हैं। कार्टिलेज को तो रिड्यूस करते ही हैं, लेकिन इसमें जो दर्द होता है वो कहा जाता है बिच्छू के डंक से भी तेज दर्द होता है। इतने तेज दर्द को अभी तक मेडिकल साइंस में कोई भी दवाई इसे खत्म नहीं कर पाई है। उनके पास ऐसा कोई इलाज नहीं है जिससे रूमेटॉइड अर्थराइटिस खत्म हो सकता है। वो कहते हैं इसके दर्द को सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, और मैनेज करने के लिए वो क्या देते हैं? विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स। वो तो फिर भी थोड़ी ठीक भी हैं। साथ में ये जो देते हैं जो दर्द के लिए, वो देते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स और स्टीरॉइड्स। ये स्टीरॉइड्स कुछ पल के लिए तो दर्द को खत्म कर देते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये किडनी और लीवर को बहुत कमज़ोर करके साथ साथ उसे डैमेज भी करते रहते हैं। यानी कि मेडिकल साइंस के पास इसका किसी भी प्रकार का हल नहीं है, ना तो पेन मैनेजमेंट का और साथ ही ना ही इसे ठीक करने का। अगर इम्यूनोसप्रेसेंट्स आप लंबे समय तक लेते रहते हैं तो आप इतने टाइप के इन्फेक्शंस का शिकार हो जाते हैं कि एंड में आपकी बॉडी वल्नरेबल रह जाती है बहुत सारी डिजीजेस के लिए। तो हो सकता है कि ये दर्द तो साथ साथ चलता रहे, कुछ और नई बीमारियां शरीर में लग जाए। तो किया क्या जाए? तो आज मैं जो आपको बता रही हूँ वो बता रही हूँ पेन मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स। किसके लिए? रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो पेन को कम करने के लिए और बॉडी का जो सहायक अंग हो सकता है वो अंग है पेट। जी हाँ, हमारी आंतें बहुत हद तक मदद कर सकती हैं इस बीमारी का सामना करने के लिए। इन आंतों से मेरा संबंध किस चीज़ से है? खाने से। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को बहुत सोच समझकर खाना खाना चाहिए। एक तो बिल्कुल सुपाच्य यानी हल्का खाना खाना चाहिए। गरिष्ठ भोजन इन लोगों के लिए बिल्कुल मना होता है। ज़्यादा तेल और मसालेदार चीज़ें तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। और क्या लेना चाहिए? पुराना अनाज और कड़वे रस इनके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। जैसे कि कड़वे रस में करेले का रस हो गया है, या गिलोय का। ताज़ी गिलोय का एक लीव कट करके उसको ऊपर से पील ऑफ करके उसकी जो जेल निकलती है उस जेल को मिक्सी में डालकर और उसमें थोड़ा पानी मिलाकर अगर उसका रोज कंजप्शन किया जाए तो ये इसके पेन को बहुत हद तक रिड्यूस करके रखती है। अगली जो चीज़ पेट में नहीं डालनी है, जो पेट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनती है उसे पचाने का, और वो चीज़ है डायरी प्रोडक्ट्स। जी हाँ, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो घी, दूध, दही, मक्खन है, इन सबको पचाने के लिए शरीर की अग्नि को और आपकी आंतों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये पचाने में बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं शरीर के लिए। और क्योंकि शरीर ऑलरेडी एक अपने ही भीतर के चैलेंज का सामना कर रहा है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स को कभी भी डायरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहिए जब तक कि वो संपूर्ण रूप से उनका RA फैक्टर जो है वो नेगेटिव ना आ चुका हो। तो आप कहेंगे कि अगर डायरी प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी। उसके भी उपाय बताती हूँ। देखिए, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए एक तो धूप में ज़रूर बैठेंगे ये पेशेंट्स। और यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हैं कि आप कहेंगे कि जी हम जब कैल्शियम के प्रोडक्ट्स ही नहीं खा रहे तो बॉडी को कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? जहाँ से डायरी प्रोडक्ट्स उत्पन्न करने वाले जानवरों को मिला है। जी हाँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ। इन्हें हरी पत्तेदार सब्जियां उबाल कर या हल्की सी सौटे कर कर ज़रूर खानी चाहिए। इनकी डेली मील्स में ज़रूर होनी चाहिए। फिर इन पेशेंट्स को और क्या करना चाहिए? इन्हें हार सिंगार का जो पौधा होता है उसके पत्ते और सहजन के पत्ते, इनको या तो सुखाकर पीस कर या फिर इनकी चाय बनाकर पानी में अच्छा खासा उबालकर जैसे ही गैस से नीचे उतारेंगे उसमें नींबू और शहद मिलाकर उसकी चाय पीने से भी दर्द में बहुत असर मिलता है। तो दोस्तों, आप कहेंगे ना, अभी कह रहे थे कि कैल्शियम की कमी। जी हाँ, सहजन के पत्तों में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है।
हार श्रृंगार के भी पत्तों में भरपूर मात्रा में होता है। तो ये दोनों ही पौधे और इनके पत्ते जो हैं वो इस कैल्शियम की कमी को पूरा करने में शरीर की मदद करेंगे। आप कहेंगे विटामिन डी, देखिए एक तो धूप से मिल गया, दूसरा विटामिन डी का मैं एक बहुत अच्छा आपको सोर्स बता रही हूँ। करना क्या है, मशरूम्स, जी खुम्बी, इन्हें खरीद कर अच्छे से धोकर धूप में 2 से 3 दिन के लिए सुखाइए और उसके बाद इन्हें कंज्यूम कीजिए। इनके अंदर कुछ खास प्रकार के एंजाइम्स होते हैं मशरूम्स के अंदर, जो विटामिन डी के मॉलिक्यूल्स को धूप से बहुत तेजी से ट्रैप करते हैं, एब्जॉर्ब ही नहीं करते, अपने अंदर ट्रैप करके रखते हैं। और जब इन सन ड्राइड मशरूम्स को आप कंज्यूम करते हैं, जो कि मार्केट से सन ड्राइड ना खरीदे जाएं, मार्केट से कच्चे खरीदे जाएं, जब आप इन्हें कंज्यूम करते हैं तो ये शरीर को भरपूर मात्रा में विटामिन डी प्रोवाइड करते हैं। ध्यान रखें कि इन लोगों को अनाज यानी व्हीट और राइस, गेहूं और चावल जैसे जो हमारे आम भोजन के अनाज हैं वो भी कम से कम मात्रा में दिए जाने चाहिए। हो सके तो जब ये सारे आपको मैंने भोज्य पदार्थों के नियम बताए हैं, इन नियमों का पालन कर रहे हों तो अगले 3 से 6 महीने तक केवल उबली हुई सब्जियां ही खाएं और मिलेट्स की रोटी खाएं। जी हाँ, रोटी किसकी खाएंगे, मिलेट्स की। और खाने से पहले बहुत सारा सलाद खाएं, बहुत सारा सलाद खाएं। और खाने की जो पहली ग्रास है उसमें उस कोर के अंदर 1 बाय 1 इंच का अदरक का टुकड़ा रख के चबा चबा कर उसे खाएं। इससे क्या होता है, जो हड्डियों में और जोड़ों में इन्फ्लामेशंस, जो सूजन होती है, अदरक उस सूजन को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो दोस्तों देखिए, जिस चीज़ का इलाज मेडिकल साइंस नहीं दे रहा है और कुछ ऐसी दवाइयाँ दे रहा है जो यकीनन आपके शरीर को आने वाले समय में नुकसान पहुँचाएंगी, उनका उपाय है ना, आप उन दवाइयों की बजाय इस प्रकार प्राकृतिक समाधान पर जाइए। ये प्राकृतिक समाधान शरीर को फायदा तो पहुँचाएगा ही, साथ में पेन को भी मैनेज करेगा। और धीरे धीरे बहुत सारे पेशेंट्स के साथ मैंने ये काम किया है अपनी वर्कशॉप्स में, उनके पेन में तो रिडक्शन हुई ही है, साथ साथ उनके रिमेटॉइड अर्थराइटिस की रिपोर्ट्स भी डाउन होनी शुरू हो गई है। बाकी अगर आप मूल कारण इस बीमारी के जानना चाहते हैं और उस मूल कारण को हटाना चाहते हैं तो मेरी आने वाली वर्कशॉप 16 से 18 फरवरी 2024 रात के 8 बजे, जिसमें आप रोज मेरे साथ बैठेंगे और 3 दिन तक बीमारियों के मूल कारण को समझने की कोशिश करेंगे। खासकर ऑटो इम्यून डिजीज किसी भी प्रकार की है, चाहे वो थायराइड है, चाहे लूपस है, सोराइसिस है, या आपका विटिलिगो है, वेरिकोज वेन है, ये सभी बीमारियां शरीर ने ही उत्पन्न की हैं। तो इनका कारण जानते ही निवारण शुरू हो जाता है। इस पर एक बहुत गहरी चर्चा और इनसे निपटने के, इनको हल करने के उपाय भी इस वर्कशॉप में बताए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप लिंक दिया है, उसे क्लिक कीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। तब तक चैनल को देखते रहिएगा, सराहते रहिएगा और सब्सक्राइब करके शेयर करते रहिएगा, मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा।